आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट में तामीर होने वाली 3 मज़ाहिब की इबादत गाहें, मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर का सेक्रेटेरिएट की इमारत से कब्ल इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। नामपल्ली के लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत तीनों मज़ाहिब का एहतराम करती है और सेक्रेटेरिएट में तीनों मज़ाहिब के लिए आलीशान इबादत गाहें तामीर की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और आवाम से जो वादा करते हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। मंदिर या मस्जिद, ये हमारे तीनों मज़ाहिब का मामला है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट का मलबा तोड़ने के लिए ज़्यादा वक्त लगा है। 1 साल के अंदर सेक्रेटेरिएट की इमारत और दीगर इमारतों का टेंडर दिया गया है, जिसमें 1 माह मुकम्मल हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 11 माह के अंदर सेक्रेटेरिएट में मंदिर, मस्जिद गिरजाघर बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में तामीर होने वाली मस्जिद में न सिर्फ सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन बल्कि बाहर के मुसल्ली भी नमाज अदा कर सकते हैं। तेलंगाना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने में सर फहरिस्त है। अलावाज़ीन टेक्नोलॉजी के आला इस्तेमाल में भी तेलंगाना पुलिस को अव्वलियत हासिल है। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल अवाम पुलिस स्टेशनों में दाखिल होने में पसोपेश होते थे और कायदीन और वकला के मुंतज़िर रहते थे, जबकि क़याम तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने फ्रेंडली पुलिसिंग तरीक़ेकार का आगाज़ किया, जिसके तहत तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार किया। इस तरीके से अवाम बिला झिझक अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच रही हैं, जहां पर उनकी मुकम्मल रहनुमाई की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर में पाए जाने वाले तमाम CCTV कैमरों में 70% कैमरे तेलंगाना रियासत में मौजूद हैं। इन कैमरों की वजह से मुजरिमों की शिनाख्त करने और उनको फौरी हिरासत में लेकर कार्रवाई करने में काफ़ी मदद हो रही है। करोड़ का खर्चा हुआ है और बहुत अच्छे पुलिस स्टेशन बने हैं। मैं समझता हूँ अगर सारे हिंदुस्तान में देखे जाएंगे तो तेलंगाना के अंदर जो नए पुलिस स्टेशन बन रहे हैं उस तरह के पुलिस स्टेशन कहीं नहीं। जिस तरह एक 5 स्टार का रिसेप्शन होता है उसी तरह यहाँ बना गया और पुलिस के जो लोगों को अरेस्ट करके लाते हैं उनको फ्रेंडली ट्रीट किया जाता है और पुलिस हमारी तेलंगाना में नंबर 1 पुलिस तेलंगाना पुलिस है, जो बहुत मैं ख़ास तौर से हमारे DGP साहब महेंद्र रेड्डी साहब और कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब को मुबारकबाद देता हूँ और सारे पुलिस स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारी जो पुलिस इस तरह काम कर रही है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती और हमारे ऑनरेबल CM साहब ने खास तौर से तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है और बजट भी बहुत सैंक्शन किया है, जिसकी वजह से जगह जगह पेट्रोलिंग हो रही है। पेट्रोलिंग से कहीं भी अगर क्राइम होता है, अगर 100 डायल किया जाए तो विथिन 4 to 5 मिनट्स में पुलिस वहाँ पहुँच रही है और उन लोगों को जो भी इंसाफ हो दिला रही है। और शी टीम भी बनाई गई है, भरोसा सेंटर कायम किया गया है। औरतों के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से पुलिस की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और आज जो 2 बिल्डिंग्स का इनाग्रेशन किए, आप जानते हैं बहुत अच्छे बिल्डिंग बनाए गए। अभी और 18 बिल्डिंग हम इनाग्रेशन करना है। यही हैदराबाद के अंदर जो साबिका पुलिस स्टेशन है वो छोड़कर नए बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, क्योंकि साबिका में जो पुलिस स्टेशन थे उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। यहाँ जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है ये सिर्फ पब्लिक के लिए किया जा रहा है। और तेलंगाना पुलिस की खास बात ये है कि ये फ्रेंडली पुलिस है, आवाम के दिल में अपनी जगह बना चुकी है। आज किसी भी आवाम को पुलिस से डर नहीं है, वो आसानी से पुलिस स्टेशन आते हैं, अपना कंप्लेंट लिखाते हैं और जो उनको मदद की ज़रूरत है हमारे पुलिस ऑफिसर जितने उनकी मदद करते हैं। तो दिल की गहराइयों से खासतौर से ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक बड़ा रकम अच्छी रकम। वजीर इंडस्ट्रीज व IT तारक रामाराव ने आज अब्दुल्लापुर मेट मंडल के बाटा सिंगारम में रियासत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक पार्क का इफ्तिताह किया। ये पार्क HMDA और खानगी इदारे के ताउन से तैयार किया गया है। इस मौके पर वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, रुकन असेंबली M किशन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैदराबाद शहर तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, जिसके पेश नज़र हैदराबाद को आलमी शहर में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए तमाम दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई सनतें हैदराबाद में कायम हो रही हैं। सनतों के क़याम के लिए तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद के मज़ाफ़ात का इलाका इंतहाई मौजू है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल सनतकार बरखी के मसले पर एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म करते थे। कई मरतबा इंदिरा पार्क के धरना चौक पर भी सनतकारों ने बरखी की सरबराही का मुतालबा करते हुए धरना दिया था, लेकिन आज सूरत हाल तब्दील हो गई है। रियासत में फाजिल बरखी पैदा हो रही है। सनतों को 24 घंटे बरखी सरबराही की जा रही है।
उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक पार्क से मकामी नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। इस पार्क के लिए अराजी देने वाले बाटा सिंगाराम गांव के हर फर्द को फीकस 120 गज जमीन मख्तस की जाएगी। उन्होंने कहा कि इब्राहिमपट्टनम में मजीद सनतों को कायम किया जाएगा। केटीआर ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मासिटी कायम की जा रही है, लेकिन फार्मासिटी के खिलाफ चंद अफराद मकामी अवाम में इस बात की गलत तशहीर कर रहे हैं कि फार्मासिटी के क़याम से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होगी, जिसके मुज़िर असरात पड़ेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि फार्मासिटी में सिफर आलूदगी छोड़ने वाले फार्मा कंपनियां कायम की जाएंगी और ये दुनिया की सबसे असरी फार्मासिटी होगी। రెండు 2048 సంవత్సరం వరకు హైదరాబాద్లో తాగునీటికి మాత్రం కష్టాలు లేకుండా పక్కనున్న చెన్నై కానీ ఇంకో చోట కానీ రైల్వే ట్యాంకర్ల ద్వారా నీళ్లు తీసుకొని పోయే పరిస్థితి. కానీ హైదరాబాద్ నగరానికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ముందు చూపుతో 2048 సంవత్సరం వరకు అలాంటి ఏ బాధ లేకుండా, అలాంటి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఇప్పటికే మనం కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం. అందుకే అన్ని హంగులతో కూడిన హైదరాబాద్కి తయారీ రంగం కూడా పెద్ద ఎత్తున రాబోతా ఉంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా పెద్ద ఎత్తున రాబోతా ఉంది. ఇప్పటికే చాలా వచ్చినాయి, ఇంకా కూడా రాబోతా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ భారతదేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు ఇక్కడ తయారయ్యే వస్తువులు చేరవేయబడాలి అంటే ఈ రవాణా లాజిస్టిక్స్ కూడా అంతే సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునే పరిస్థితి ప్రభుత్వానికి ఉండాలి. ఆ ఉద్దేశంతోనే హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మనం పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడ్లో ఈ లాజిస్టిక్స్ పార్క్స్ అన్ని కూడా డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇందులో మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారికి, ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ఇక్కడ 2 లాజిస్టిక్ పార్కులు వస్తే ఇప్పటికీ 2 కూడా ఇదే నియోజకవర్గంలో వచ్చినాయి. అటు మంగళపల్లి కానీ ఇది బాట సింగారం కానీ 2 కూడా ఇబ్రహీంపట్నంలో వచ్చినాయి. కానీ ఓఆర్ఆర్ చుట్టూ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ మనకి ఇంకా చాలా పెద్ద ఎత్తున లాజిస్టిక్స్ పార్క్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడే నాకు మా సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार की जेर सदारत 3 रुकनी कमेटी का आज सरकारी मुलाजिमीन की 5 तंजीमों तेलंगाना 4th क्लास एम्प्लॉइज एसोसिएशन, तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन, तेलंगाना रेवेन्यू एम्प्लॉइज सर्विसेज एसोसिएशन, ट्विन सिटीज तेलंगाना गवर्नमेंट ड्राइवर्स सेंट्रल एसोसिएशन के साथ बीआर के भवन में इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक कमेटी ने इन 5 तंजीमों की जानिब से तनख्वाहों पर नजरसानी के लिए पीआरसी की सिफारिशात और मुलाजिमीन के दीगर मसाइल से वाकिफियत हासिल की। चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी करवाई कि पीआरसी की सिफारिशात पर उन तंजीमों की जानिब से उठाए गए मसाइल को वज़ीर आला के इल्म में लाया जाएगा, जो मुनासिब इक़दामात करेंगे। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव ने रियासत के नौजवानों को एक खुशखबरी देते हुए कहा कि बहुत जल्द बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने का अमल शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में 2-3 दिन में चीफ मिनिस्टर केसीआर ऐलान करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने इंतखाबात में रियासत के बेरोजगार नौजवानों को माहाना भत्ता अदा करने का वादा किया था। ये वादा अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है। उन्होंने आज तेलंगाना भवन में महकमे बरकी में काम करने वाले वर्कर्स के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा। इस मौके पर वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत मुलाजिमतों की फराहमी के मामले में संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। सरकारी और खानगी सतह पर अब तक लाखों नौजवानों को रोजगार से मरबूत किया गया। तेलंगाना की तश्कील से लेकर अब तक सरकारी सतह पर 1,31,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। इसके अलावा अनकरीब मजीद 50,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हर शोबे के साथ इंसाफ किया। अब बेरोजगार नौजवानों की बारी है, उनके साथ भी मुनासिब इंसाफ किया जाएगा। తెలంగాణ వచ్చిన సందర్భంగా కూడా కరెంటు వినియోగం ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సహజంగానే ఇక్కడ ఎక్కువ ఇయాల విద్యుత్ అనే ఒక ఆలోచనతో ఆనాడు అప్పటి ప్రభుత్వం కొంత ఆలోచన చేసింది. కానీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాగానే మొట్టమొదటి నెలలోనే ఒక సమ్మెట పోటు లాంటి నిర్ణయం తీసుకొని ఖమ్మం జిల్లాలోని 7 మండలాలను ఆంధ్రాలో కూర్చొని మేనేజ్మెంట్ యూనియన్లు ఒక పద్ధతిగా మొత్తం సంస్థ మాది అని చెప్పి భావించి పనిచేస్తున్న కార్మిక వర్గము యాజమాన్యం ఉన్నది కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సంస్థలు అద్భుతమైన విజయాల్ని సాధిస్తూ ఉన్నాయి. అన్నిటికీ మించి మనం అడగకపోయినా మన కష్టాలను తెలుసుకొని మన సమస్యలకి పరిష్కారం చూపిస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ
ఈ రాష్ట్ర విద్యుత్ సంస్థలు वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि आवाम अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए घरों में शजरकारी करें। नेकलेस रोड पर मुल्क भर के 120 स्टॉल्स को दोनों शहरों की आवाम के लिए नर्सरी मेला का उन्होंने इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि इस नर्सरी मेला में बोनसाई, अद्वियात और हर किस्म के फूल और फल के पौधे मौजूद हैं। हरीश राव ने कहा कि पौधों की शजरकारी आने वाली नस्लों को बेहतरीन मुस्तकबिल देना है। हरीश राव ने कहा कि बच्चों को बेहतरीन माहौल देंगे तो वो हमको अच्छा मुस्तकबिल देंगे। नेकलेस रोड में आज बहुत बड़ा हॉर्टिकल्चर शो अभी आरंभ करे हैं। ये पूरा देश में से हर राज्यों से, हर शहरों से 120 स्टॉल से ये हॉर्टिकल्चर शो आज प्रारंभ करे। ये फरवरी 1 तारीख तक ये शो चलेगा। मैं पूरे हैदराबाद के हमारे भाइयों को, बहनों को अपील करना चाहता हूँ, आप हर रोज बिजी रहते हैं, ये शो विजिट करो। थोड़ा प्लांट्स को आपके घर में रख के आप काम करते हुए आपका स्ट्रेस भी रिलीव हो जाएगा। ये शो में हर कुछ मिलेगा, यहाँ पर फूल मिलेगा, ऑर्गेनिक मिलेगा, बोनसाई मिलेगा, मेडिसिनल प्लांट्स है, सब कुछ एक जगह आप देखने के लिए एक अच्छा मौका है। आप सब लोग यहाँ पर आइए, विजिट करिए। इससे थोड़ा ये घरों में भी झाड़ बढ़ाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने में बच्चों को भी एनकरेज करना, हर कोई भी इसके साथ आना चाहिए। अपने सीएम साहब केसीआर साहब आज जंगल को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स तेलंगाना में ले चुके हैं और सोशल फॉरेस्ट में भी गांव में नर्सरी लगाए, हर शहर में भी नर्सरीज लगाए। 10% बजट सालीना कंपलसरी जंगल को बचाने के लिए, नर्सरीज को बढ़ाने के लिए, प्लांटेशन के लिए कंपलसरी रखने के लिए पहली बार देश में तेलंगाना राज्य में एक एक्ट भी असेंबली में लेके आए। ये भी आप जानते हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट का या ग्राम पंचायती का या म्युनिसिपल बॉडी का नहीं होता है, हर आदमी का भी जिम्मेदारी होते हैं। बच्चों को आप कितने भी पैसे दो उससे फायदा नहीं है। बच्चों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट दो, उनका हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। हेल्थ कब मिल सकता? आपको कपड़ा जितना इम्पोर्टेंट है, खाना जितना इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा हम सोचते हैं खाना, कपड़ा और रहने का मकान का जितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, ये सबसे भी इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिन भर कम होते आ रहे हैं। इस वास्ते शहरों में जनता या हर कोई भी सोचना चाहिए, झाड़ों को बढ़ाने के लिए आप सब शामिल हो जाइए। ये हॉर्टिकल्चर शो विजिट करिए और जितना आपसे हो सके हैं अपार्टमेंट में भी रहने दो, आप रूफटॉप गार्डन। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पीआरसी ने 7.5% फिटमेंट की सिफारिश की है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुलाजमीन के मुतालबे के मुताबिक कम से कम 43% फिटमेंट का ऐलान करे। बसूरत दीगर कांग्रेस पार्टी मुलाजमीन के तमाम तरह के एहतजाज की तायद करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में सरकारी मुलाजमीन ने कलीदी किरदार अदा किया था और तेलंगाना के क़याम के बाद केसीआर सरकारी मुलाजमीन के साथ शदीद नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तमाम सरकारी मुलाजमीन केसीआर के फैसलों से गहरी तशवीश में मुब्तला हैं। 7.5% फिटमेंट देने की तजवीज़ से मुलाजमीन शदीद मायूस हैं। केसीआर की हिदायत के मुताबिक 7.5% फिटमेंट की सिफारिश की गई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 43% से कम फिटमेंट ना दिया जाए। साथ ही एचआरए यानी हाउसिंग रेंट अलाउंस को कम करने का फैसले से यह वाज़ेह होता है कि हुकूमत मुलाजमीन को तंग नजरी से देख रही है। पीसीसी सदर ने कहा कि पीआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में मखलूआ जायदादों की तादाद 1,91,000 है। रियासत में इतनी बड़ी तादाद में जायदादों को खाली रखना शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रही है कि 43% फिटमेंट से कम नहीं होना। जो भी फिटमेंट चीफ मिनिस्टर साहब अनाउंस करेंगे 43% से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, ये एचआरए का जो परसेंटेज कम किया गया है उसे भी हम अपोज करते हैं और उसको रिस्टोर करनी चाहिए। और अभी जो बात अभी पीआरसी रिपोर्ट में बाहर आई है कि 1,90,000 जॉब्स, 1,90,000 जो जॉब्स जो खाली है, अभी तक जो चीफ मिनिस्टर साहब झूठ बोलते आए हैं कि कुछ गवर्नमेंट जॉब्स उन्होंने फिलअप किया था। इसमें स्पष्ट रूप से बाहर आता है कि नहीं भर्ती किया था। अनएम्प्लॉयड यूथ को
चीट किया था उन्हें। हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि ये 1,90,000 जॉब्स जो है उसको इमीडिएटली भर्ती करनी चाहिए, ये हमारा डिमांड है। कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि मुलाजिमीन को 7.5% फिटमेंट देना मुलाजिमीन की तौहीन करने के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन तंजीमें केसीआर की ताबेदारी कर रहे हैं। फिटमेंट की सिफारिश के बाद भी केसीआर पर अपना भरोसा जताना बेशर्मी का मुजाहरा है। కేసీఆర్ గారిపై విశ్వాసం ఉన్నది, మాకు ఇంకా న్యాయం చేస్తాడని చెప్పి మాట్లాడడానికి సిగ్గుండాలని చెప్పంటూ నేను ఒకవైపు ఏదైతుందో 7.5% ఫిట్మెంట్ ప్రతిపాదింపబడి వల్ల ఇదే బిస్వాల్ గారు ఏదైతున్నదో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన భిన్నంగా ప్రతిపాదించినాడే. ముఖ్యమంత్రి గారు రూపొందించినటువంటి కమిటీ నివేదికను బిస్వాల్ గారు సమర్పించారు. అల్టిమేట్ గా ఏం చేయబోతాడు, 5వ పదవి పెంచుతాడా, ఈ 7.5కు 5వ పదవి పెంచుతాడు. పెంచి పిఆర్సీ కమిటీ ఏదైతుందో 7.5% అంటే ఇవి చూసిన 20 ఇస్తున్నా అంటే యాజ్ ఇఫ్ ఏంటంటే ఆయన మెహర్బానీ చేయబోతున్నాడు. तेलंगाना यूथ कांग्रेस के नए सदर के शिवसेना रेड्डी और दीगर ऑफिस बेरर्स ने आज अपने ओहदों का जायजा लिया। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। बीजेपी के रियासती सदर मंडी संजय ने कहा है कि अयोध्या में तामीर होने वाली राम मंदिर की सरगर्मियों से टीआरएस और एमआईएम परेशान है और वो इन दिनों इन दोनों जमातों की बुनियादें हिल रही हैं। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि नागार्जुना सागर असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी की कामयाबी यकीनी है, चाहे इस हलके से किसी भी जमात से कोई भी उम्मीदवार मुकाबला क्यों ना करे। उन्होंने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस दोनों जमातों का यही कहना है कि नागार्जुना सागर में उनका मुकाबला बीजेपी से रहेगा। इससे वाज़ेह होता है कि इन दोनों जमातों में अब से ही इंतखाबात का खौफ तारी हो गया। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि दुब्बाक और जीएचएमसी के नतायज के बाद बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस इंतखाबात के नाम से घबरा रही है, इसीलिए टीआरएस हुकूमत ने अनकरीब मुनक़िद होने वाले वरंगल और खम्मम कॉरपोरेशन के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हुजूरनगर वाक़े को हम भूलने वाले नहीं हैं। गिरिजनों के हुकूक़ के लिए बीजेपी के कायदीन पुलिस की लाठी खाने भी तैयार हैं। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि रियासत का माली तौर पर दिवालिया निकल चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर के गलत फैसलों की वजह से रियासत की माशी हालत कमज़ोर होती जा रही है। केसीआर अपने मकसद के लिए हरीश राव और ईटला राजेंद्र को नाकाम वजीर साबित करें, इसीलिए दोनों को वजारत फाइनेंस का कलमदान दिया गया। प्रभाकर ने कहा कि कॉरपोरेशन के सदर नशीन क्या कर रहे हैं, ये खुलासा होना चाहिए। के नेतृत्व में तेलंगाना स्टेट का आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गया है। देश में तेलंगाना स्टेट एक कर्जा प्रदेश बन गया है। एफआरबीएम को 5% को लेके जाके 2,30,000 करोड़ की कर्जा आज तेलंगाना के ऊपर है। हर तेलंगाना नागरिक के ऊपर 61,000 का कर्जा बच गया है और साथ साथ में एवरी ईयर जो बजट में तेलंगाना की सरकार अलॉट कर रहा है उसके हिसाब से कोई मिनिस्ट्री में भी काम नहीं हो रहा है। आज 27 कॉरपोरेशंस अंडर द दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ में है,
ये 27 कॉरपोरेशन चेयरमैन को रद्द करना है। वो लोगों को काम नहीं है, धंधा नहीं है, केवल खर्च करने का मौका ही है, उससे कुछ किसको अच्छा होने का मौका भी नहीं है। और साथ साथ में पीआरसी आज फिटमेंट जो सामने आया है, ये पूरी तरह सरकार के कर्मचारी के खिलाफ में ये एक प्रपोजल है, उसको हटाना है। और जो 65% सरकार के कर्मचारी डिमांड किया है, उसको सरकार मंजूर करना है। और आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जा रहा है, इसके बारे में एक वाइट पेपर पब्लिश करने के लिए भाजपा डिमांड कर रही है। और पब्लिक डिबेट के लिए भी हम सरकार को डिमांड कर रहा है। आज का स्थिति बहुत गंभीर है, आने वाले दिनों में बजट कैसा प्रेजेंट करता वो भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया। और प्रगति पद जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर SC STs के लिए अलॉटमेंट होता है, उसका खर्च का बारे में जो सैंक्शंस होता है, वो भी आज तक कुछ भी लगातार 3 साल से कोई कुछ भी करना नहीं हुआ है। ये पूरा पब्लिक को चीटिंग करने के लिए KCR ने काम कर रहा है, इसको हम पब्लिक में लेके जाते हैं बोल के। ठीक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10,15,41,959 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 21,86,916 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,07,01,193 हो गया, जबकि 1,53,847 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,93,923 हो गई है और 1,594 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 186 नए केसेस दर्ज हुए हैं और एक मरीज की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 2,698 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि 1 फरवरी से कोविड-19 के उसूलों के मुताबिक क्लासेस शुरू करने की मुकम्मल तैयारियां की जाएं। उन्होंने बेशतर अकामती इदारों को मियारी सब्जी की फराहमी के सिलसिले में कलेक्टर्स, वेलफेयर सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद सोमेश कुमार ने सेक्रेटरीज और कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो रियासत भर के अकामती इदारों और हॉस्टल्स को जिले सिद्दीपेट की विंटी मामडी सब्जी मार्केट से सब्जियों की सप्लाई के इम्कान का जायजा लें। वजीर आला ने गुज़िश्ता रोज इस मार्केट का मायना किया था और किसानों से तबादला ख्याल किया था। कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मलहका कॉलेजेस के तुलबा और प्रिंसिपल्स को मुतल्ला किया कि रियासती हुकूमत ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 1 फरवरी से मेडिकल कॉलेजेस को मुनासिब गाइडलाइंस के साथ दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी है। यूनिवर्सिटी ने पहले ही कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को कोविड-19 की वबा के पेश नज़र रहनुमायाना खुतूत से वाकिफ करवा दिया। रियासती हुकूमत और मुताल्लिका सेंट्रल काउंसिल्स की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के साथ इन पर अमल करना होगा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 मई से साल अव्वल के इम्तिहानात शुरू होंगे जो 19 तारीख तक जारी रहेंगे, जबकि 2 मई से सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज़ होगा। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इस बात का ऐलान किया। इम्तिहानात के औकातकार सुबह 9 बजे से 12 बजे दिन तक मुकर्रर है। 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। वोकेशनल एग्जाम्स का भी यही टाइम टेबल होगा। तेलंगाना के जनगांव जिले में तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर का नामालूम अफराद ने रेसिडेंशियल स्कूल के करीब कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त पुलिस स्वामी के तौर पर की गई है। हमलावरों ने दरांतियों से इस पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो सुबह में चहलकदमी कर रहा था। हमलावर हमले के बाद फरार हो गए और स्वामी मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि अराजी का तनाज़ा कत्ल की असल वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। स्वामी 53 సంవత్సరాల వ్యక్తి ఈరోజు ఉదయం మార్నింగ్ వాక్కు వచ్చినప్పుడు జనగాంలోని సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఎదురుగా గుర్తు తెలియని 2 వ్యక్తులు వచ్చి మారణాయుధాలతో దాడి చేసి అతన్ని గాయపరిచి అక్కడికక్కడే చనిపోయేటట్టుగా సంఘటన జరిగింది। దీనిపై
ప్రాథమికంగా మాకు సమాచారం మేరకు విచారణ చేపట్టినాం. ఇతనికి గతంలో కొంతమందితో భూతగాదాలు ఉన్న విషయం మరియు దానికి సంబంధించిన జడ్జిమెంట్ కూడా నిన్ననే వచ్చినట్టు తెలిసింది. అదే కోణంలో విచారిస్తున్నాం. మాకు డెఫినెట్ క్లూస్ ఉన్నాయి. ఇందులో నేరస్తులను అతి త్వరలోనే పట్టుకుంటాం. వారిని కఠినంగా చట్ట ప్రకారం శిక్షించి ఈ కేసును కొలిక్కి వచ్చేట్టు చేస్తాం. నేరస్తులు దాడి చేసిన తర్వాత పారిపోయే సందర్భంలో బండి స్టార్ట్ కాకపోవడం వల్ల అక్కడనే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినారు. దాని ఆధారంగా కొన్ని క్లూస్ను కలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. వాటిని బేస్ చేసుకొని నేరస్తులను పట్టుకోవడానికి అతి త్వరలోనే పట్టుకోవడానికి మా టీమ్స్ ఆల్రెడీ రంగంలో దిగినాయి. త్వరలోనే పట్టుకుంటామని చెప్తున్నాం. हैदराबाद के मलकपेट पुलिस हुदूद में एक मासूम बच्ची के किडनैपिंग का मामला सामने आया। तफसीलात के मुताबिक आज पुलिस को एक कंप्लेंट रिसीव हुआ। कंप्लेनेंट जिन्होंने शिकायत की उनका नाम सुदुगु अजय है। वो कचरा चुनने वाले हैं। ये मुसाराम बाग के फुटपाथ पर ये लोग रहा करते थे। पिछले 10 साल से वहीं पे लोग क़याम किए हुए हैं। इनका आबाई मुकाम जनगांव है। 5 साल पहले इस शख्स की शादी लक्ष्मी नाम की एक औरत से हुई और उन्हें एक लड़की हुई जिसका नाम अमुलू है और उसकी मौजूदा उम्र 2 साल 6 महीने है। इस 2.5 साल की बच्ची का कल रात करीब 11 बजे 10 से 11 के बीच में अगवा कर लिया गया। ये लोग फुटपाथ पर सो रहे थे कि एक अनजान शख्स वहां पहुंचा और उसने मूसाराम बाग के SBI फुटपाथ से उस बच्ची को खींचा और वो वहां से रवाना हो गया। ये पूरा मामला CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने इस बिना पर तहकीकात शुरू कर दी है और ये तवक्को का इजहार किया है कि किडनैपर बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश में कार बिजली के पोल से टकरा गई जिसके नतीजे में शॉर्ट सर्किट से 2 अफराद बशमूल कार ड्राइवर हलाक हो गए। ये वाकया जिले मशरकी गोदावरी के मालीसाला गांव के कौमी शाहराह पर पेश आया। मगरबी गोदावरी पुलिस ने कहा कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक खानदान जुमेरात की सुबह मशरकी गोदावरी जिले के गोकावरम टाउन से वैजाग को वापस हो रहा था। पुलिस ने कहा कि इस कार के बिजली के पोल से टकरा जाने के बाद बिजली के तार कार पर गिर पड़े जिसके नतीजे में 2 अफराद विशाखापट्टनम के 56 साला हनुमंतराव और मशरकी गोदावरी जिले के 41 साला सतीश की मौत हो गई, जबकि कार में इस हादसे के वक्त मौजूद 3 अफराद मामूली तौर पर झुलस गए जो कार की पिछली सीट पर सवार थे। उनको इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सामान कोड़े सर मन आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में एक खातून ने 5 किलो वजनी बच्चे को जन्म दिया। जिले के तेनाली सरकारी अस्पताल में तेनाली मंडल की रहने वाली रेशमा ने सिजेरियन के जरिए बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि उमूमन नवजायदा बच्चे का वजन 2 से 4 किलो के दरमियान होता है, ताहम इस बच्चे का का वजन 5 किलो है जो नादर मामला है। उन्होंने कहा कि नवजायदा बच्चा और जच्चा दोनों की हालत मुस्तहकम है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर कोहर का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहेगा। इस बुलेटिन में मजीद कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली AP, यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहेगा। अकल तरीन दर्ज हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस मेदक और 20.3 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश के आरोग्यवरम में दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।